दोस्तों, रिसेंटली सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू विथ करण थापर एंड रवीश कुमार देश के सामने एक गहरा राज को सबके सामने खोल के रख दिया। सत्यपाल मलिक बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारा इंडियन स्टेट्स का गवर्नर रह चुके हैं, लाइक गोवा, बिहार, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर। 14 फरवरी 2019 में जो टेरर अटैक हुआ था पुलवामा में, जो सीआरपीएफ जवान्स के ऊपर, उस टेरर अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान्स ने मारे गए थे। और इस टेरर अटैक के ऊपर ही सत्यपाल मलिक ने एक कड़वा सच, एक हिडन ट्रूथ को सबके सामने खोल के रख दिया। सत्यपाल मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली अटैक किया है इस पुलवामा का जो अटैक है इसके ऊपर। उन्होंने बताया कि जो पुलवामा का जो अटैक था इसको रोका जा सकता था और 40 सीआरपीएफ जवान्स मारे नहीं जाते, लेकिन इस टेररिस्ट अटैक को जानबूझ के होने दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने यह कहा कि पुलवामा का जो अटैक था इसका पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इंफॉर्मेशन मिला था कि कोई टेरर अटैक हो सकता है, और इसीलिए सत्यपाल मलिक उन्होंने जब उसी टाइम पे 2019 में गवर्नर भी थे तो उन्होंने सजेस्ट किया था नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्ट्री को सीआरपीएफ जवान्स को बसेस में ट्रैवल की बदले उन्होंने सजेस्ट किया था सीआरपीएफ जवान्स को एयरक्राफ्ट में भेजने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए बोला था उस टाइम पे, और सत्यपाल मलिक का जो बात और सजेस्ट जो किए थे उनका स्टेटमेंट को पूरी तरह इग्नोर किया गया था। 78 बसेस में सीआरपीएफ जवान्स को भेजा गया था और उनका जो ट्रैवलिंग हो रहा था फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, और इतना लॉन्ग डिस्टेंस का रास्ता में काफ़ी सारा जो लिंक रोड था। सत्यपाल मलिक ने स्टेटमेंट दिया कि उस लिंक रोड पे कोई भी प्रॉपर सिक्योरिटी मौजूद नहीं था और इसके कारण कोई भी बाहर का गाड़ी घुस सकता था जो सीआरपीएफ जवान्स का जो रास्ते से ट्रैवल कर रहा था, और सीआरपीएफ का जो व्हीकल्स था उसको टकरा सकता था, और एज ए रिजल्ट वही हुआ। तो दोस्तों देखिए, सत्यपाल मलिक ने उसी टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर रह चुके थे, तो उनके हाथ में सुपर पावर भी थे। अगर उसी वक्त सत्यपाल मलिक जी स्ट्रांगली एक्शन लेते थे, किसी दूसरे आदमी के ऊपर भरोसा ना करके, तो शायद आज उन 40 सीआरपीएफ जवान्स को मौत ना होते। तो दोस्तों आइए देख लेते सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट इंटरव्यू। About Pulwama, in a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं
कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर देंगे। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं। या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। यस, शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स। यस, so she's a puppet of the prime minister. ऑफ कोर्स। But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी, और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फोन करके कहा एक दिन, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फेरेंस ड्रॉ किया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। इतना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक कड़वा सच, एक हिडन ट्रूथ, देश को रक्षा करने वाला जवान्स को जानबूझ के मौत के मुंह पे ढकेल दिया, और पॉलिटिकल फ़ायदा को पूरा करने के लिए एक बार्बारिक, डेंजरस एंड शेमफुल टेररिस्ट अटैक को होने दिया गया था। और दोस्तों देखिए, इसके ऊपर कोई भी देश का जो भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है। और इससे क्लियरली पता चलता है कि डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ, जो 4th पिलर है, मीडिया और जर्नलिज्म, पूरी तरह स्पाइनलेस हो चुका है और बिक चुका है।